ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी निज चैनल संस्कृत साधना के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और सभी संस्कृत सुधीजनों का स्वागत है, अभिवादन है। पिछले वीडियो में मैंने काव्य के स्वरूप पर विचार किया था और वह वीडियो संस्कृत साधना चैनल पर उपलब्ध है। आज मैं पुनः आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तम काव्य के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए लक्षण दिया है, इदमुत्तममतिशयन व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथिता। यद्यपि इसके पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों ने काव्य की उत्तमता को मानकर किसी ने शुभ काव्य कहा और किसी ने उत्तम काव्य के रूप में नामकरण किया। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत दिखाया है, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमंद्रित्ययोज्यम। बहुकृत रसगर्भम संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। आचार्य भरत ने यहाँ पर नाम जो दिया शुभ काव्य ऐसा कहा और प्रथम पंक्ति में मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, जो मृदु और ललित पदों से संयुक्त हो और जिनमें गूढ़ शब्द न हो, गूढ़ शब्दों के अर्थ न हो, ऐसे ऐसे इस हमारे द्वारा कहे गए आचार्य भरत के इस पद्य के अंतर्गत उत्तम काव्य या जिसे शुभ काव्य कहा है उसकी चर्चा किया है। अष्टमी शताब्दी में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को प्रतिष्ठित करने के लिए ध्वन्यालोक नामक 4 उद्योतों वाले एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की सर्जना किया और उस ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत के अंतर्गत आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य के रूप में बताया और ध्वनि काव्य का लक्षण देते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुत्सर्जनीकृत स्वार्थौ
व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। आनंदवर्धन ने इस प्रकार से ध्वनि काव्य के लक्षण को प्रतिपादित किया। आचार्य मम्मट का जो लक्षण है, जैसा कि अभी मैंने बोला, इदमुत्तम अतिशयन व्यंगे वाच्यार्थ ध्वनिर्बुधै कथिता, इसमें आनंदवर्धन के विचारों का समावेश किया गया है। मैं आचार्य मम्मट के उस ध्वनि काव्य के लक्षण को पुनः पढ़ता हूँ, जैसा कि उन्होंने लिखा है, इदमुत्तम अतिशयन व्यंगे वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथिता। वाच्यात् व्यंगे अतिशयन इदम उत्तमम बुधैः ध्वनि कथिता। ये इसका अन्वय बन गया। इसका अन्वय का रूप निश्चित हो गया, जिसका अनुवाद ये है कि वाच्य अर्थ की अपेक्षा जब व्यंग्य अर्थ अतिशयी हो जाता है, अतिशय हृदयाकर्षक हो जाता है, तो इदम उत्तमम, यह उत्तम काव्य हुआ करता है। और इसे ही विद्वानों ने ध्वनि के नाम से कहा है, या ध्वनि काव्य है, ऐसा कहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यह वाच्याद व्यंगे अतिशयनी, वाच्य नाम दिया, व्यंग्य नाम दिया, तो यह सब क्या हैं? तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के अंतर्गत शब्दों का त्रिधा विभाजन स्वीकार किया है और लिखा है, स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक त्रिविध रूप में शब्दों का विभाग किया। और वहीं पर आचार्य मम्मट ने आगे कहा, अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्, और इन शब्दों के 3 अर्थ भी कहे गए हैं। और वहाँ वृत्ति में लिखा है, वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः। तो त्रिधा विभाजन हुआ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, जिनमें क्रमशः हम अर्थ को लगा दें। वाच्य है तो वाच्यार्थ कह लें, लक्ष्य है तो लक्ष्यार्थ कह लें, और व्यंग्य है तो व्यंग्यार्थ कह लें। तो इस प्रकार से उसका एक क्रम है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ये त्रिधा शब्द के विभाग हो गए, और जो इनके क्रमशः अर्थ हैं वे वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये माने गए। इसका आशय है कि वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति होगी और लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, तथा व्यंजक शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति हुआ करती है। और इन अर्थों को प्रदान करने वाली त्रिधा शक्तियों की भी उद्भावना, कल्पना आचार्य मम्मट ने किया है, जो क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नाम से कथित हैं। तो शब्द के 3 विभाग, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, और अर्थों के भी 3 विभाग, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, और शक्तियों के त्रिधा विभाग, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। आते हैं अपने विषय पर, तो आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य के लक्षण में बताया है कि वाच्य अर्थ की अपेक्षा जब व्यंग्य अर्थ अधिक मनोहारी होगा तब वहाँ पर उत्तम काव्य होगा, और विद्वानों ने इसे ही ध्वनि काव्य के रूप में स्वीकार किया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि यह ध्वनि है क्या? तो ध्वनि को ही स्फुट के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में लिखा है अपने ग्रंथ में कि यह संयोग विभागाभ्याम करणैरुपजन्यते, कि जो संयोग और विभाग के द्वारा, कर्ण माने माध्यमों से उत्पन्न होती है। इसका आशय है कि कोई भी ध्वनि दो प्रकार से उत्पन्न होती है, या तो संयोग से और या तो विभाग माने अलगाव से। संयोग से कैसे होती है कि जैसे घंटा नाद होता है या हम करतालिका बजाते हैं, तो एक हाथ का संयोग दूसरे हाथ से संयोग निश्चित रूप से बनता है। तो एक हाथ का संयोग दूसरे हाथ से होता है, तालिका बजती है, ताली बजती है, तो यह संयोग से उत्पन्न ये ध्वनि है। और वियोग से कैसे है कि जैसे कपड़े को फाड़ा जाए, कागज़ को फाड़ा जाए, या बहुत तेज हवा चलती है तो वृक्षों की मोटी मोटी शाखाएं यह अपने वृक्ष से जब अलग होने लगती हैं, अलगाव होता है, वियोग होता है, पृथकत्व होता है, तो वहाँ पर भी जो शब्द उत्पन्न होता है उसे भी ध्वनि के रूप में कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि व्याकरण संप्रदाय के अंतर्गत तो शब्द को नित्य माना ही नहीं गया। कैसे? जैसे घटा शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ होता है घड़ा, तो घटा शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं तो घा, और इस घा में ह्रस्व आ छिपा हुआ है, फिर टा है और उस टा में भी ह्रस्व आ छिपा हुआ है, आगे विसर्ग है। तो सर्वप्रथम हम घकार का उच्चारण करते हैं, फिर उसमें अकार सन्निहित होता है, फिर टकार होता है और अकार होता है, सर्वान्ते च विसर्ग का उच्चारण करते हैं। तो घा के उच्चारण करने के पश्चात जब हम घटा के विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो इतनी ध्वनियाँ तो विलुप्त हुई रहती हैं, तो हमको शब्द के उस स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? तो मस्तिष्क के अंतर्गत संस्कार के रूप में इन वर्णों का संस्कार विद्यमान रहता है। भले ही उसका एक क्रम है, एक सिस्टम है कि पहले घकार का उच्चारण, फिर अकार का, फिर टकार का, और फिर अकार का, और अंत में विसर्ग का, लेकिन मस्तिष्क के अंतर्गत वो संस्कार बना रहता है। और घटा कहने पर हमको सद्यः घड़े की प्रतीति हो जाया करती है। तो ऐसे वैयाकरणों ने शब्द के लिए ध्वनि पद का प्रयोग किया, और उन्हीं के मत का अनुसरण करने वाले साहित्याचार्यों ने ध्वनि पद का प्रयोग किया। लिखा है आनंदवर्धन ने कि प्रथमे ही विद्वांसु वैयाकरणा व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्या नाम, कि अगर देखा जाए काव्य जगत में, संस्कृत जगत में, तो मुख्य विद्वान, प्रथम दृष्टया विद्वान अगर कोई हैं तो वह वैयाकरण ही हुआ करते हैं। क्यों? व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्या नाम, क्योंकि यह जो व्याकरण है सभी विद्याओं का मूल है। आपने भी पढ़ा होगा कि षडंगो वै वेदा, वेद के 6 अंग हैं।
और वेद के जब 6 अंग हैं तो उनमें छंदा पादौ करु कल्पः निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते ज्योतिषम लोचने शिक्षा घ्राणम व्याकरणम मुखम। तो व्याकरण को मुख की उपाधि दी गई है और मुखमेव प्रथमम विलोक्यते, मुख की ही प्रधानता होती है। यदि किसी का मुख दिखाई न पड़े तो उसका अभिज्ञान, उसकी पहचान कर पाना बड़ा कठिन है, कोई पहचान ही नहीं सकता है। तो जो पहचान करने में मुख की भूमिका होती है, तो उसी प्रकार से व्याकरण के माध्यम से भी शब्दों का अभिज्ञान या उसकी पहचान हुआ करती है। तो इसलिए आचार्यों ने भी कहा कि उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत्। ये जो व्याकरण शास्त्र है, विशाल भंडार है, इसकी उपासना करनी चाहिए, इसका अनुशीलन करना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए। इसलिए कि व्याकरण तो ऐसा है कि व्याकरणम नवे दिनम नवम भवति। व्याकरण नए दिन, आज कोई चीज़ पढ़ा कल का गैप कर दिया तो नवे दिनम नवम भवति, नए दिन में वो नया हो जाता है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है। तो इसलिए हमारे आपके आचार्यों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके अग्रजों ने ये व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बनाने में ये कहा कि उपासनीयम यत्नेन शास्त्रम व्याकरणम महत् प्रदीपभूतम सर्वासाम विद्यानाम यद अवस्थितम। कि जितनी भी विद्याएं मानी जाएं, विद्या चतुर्दश, चाहे 14 विद्या मान लें या फिर उपवेदों को जोड़ करके 18 विद्या मान लें, क्योंकि कहा भी गया है चतुर्वेदा षडंगानि मीमांसा न्याय इत्यपि धर्मशास्त्रम पुराणम च प्रोक्ताः विद्या चतुर्दश। यहाँ विद्या की संख्या 14 कही गई और ये भी कहा गया है अष्टादशानाम एतासाम विद्यानाम भिन्न वर्तमानाम आदिकर्ता कभी साक्षात शूलपाणि रीति श्रुति। यहाँ विद्याओं की संख्या 18 कही गई है और उन सभी विद्याओं के प्रथम आचार्य, आदि आचार्य भगवान शंकर। तो कहने का आशय है कि जिस प्रकार से वैयाकरणों ने सुनाई पड़ने वाले शब्दों की कल्पना किया, तो उन्हीं का अनुसरण करके साहित्याचार्यों ने भी ऐसे के लिए शब्द का या ध्वनि का प्रयोग किया जिसमें कि वाच्य अर्थ गौड़ हो जाता है और व्यंग्य अर्थ प्रधान हो जाता है। आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा है, जैसा कि मैंने अभी काव्य का लक्षण पढ़ा, इदम उत्तम मत शैन व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथिता। तो इदम किम, इदम क्या है? तो लिखा इदमिति काव्यम। इदम पद का अर्थ यहाँ पर काव्य है और लिखा है कि बुधई वैयाकरणै प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। कि वैयाकरणों ने प्रधान रूप से जो स्फोट रूप है ऐसे के लिए ही शब्द का प्रयोग किया और लिखा तथैवान्य तन्मतानुसार भी। और उसी प्रकार से अन्य आचार्यों के द्वारा जो व्याकरण संप्रदाय का अनुसरण करते हैं, तो आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा नक भावित व्यंग्य व्यंजक क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य। कि जहाँ पर वाच्य अर्थ न्यग्भावित हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है, तो ऐसे व्यंग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्दार्थ युगल के लिए ध्वनि पद का व्यवहार किया। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि शब्द ध्वनि मान लिया जाए, अर्थ कैसे होगा? तो शब्द के द्वारा भी ध्वनित अर्थ प्राप्त होता है और अर्थ के द्वारा भी प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से शंका करनी नहीं चाहिए। आचार्य मम्मट ने
इदमुत्तम मतिशयन व्यंगे वाच्याद ध्वनिर बुधई कथिता, ये कह करके और वहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक विदग्धा नायिका का है जो अपने दूती, उसकी दूती उसके समक्ष है और उस दूती को समक्ष देख करके उससे अपनी बात कह रही है। मैं वही पद्य इसमें पढ़ने चल रहा हूँ और वो पद्य इस प्रकार है। आचार्य मम्मट ने अपने उत्तम काव्य के लक्षण के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया है। लिखा है आचार्य मम्मट ने, निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्मे तवेयं तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न तस्याधमस्यांतिकम। यह यहाँ पर पद्य है और जैसा शब्द है उसी तरह से उसमें से अर्थ निकलता है, वही इसका वाच्यार्थ है। निःशेषच्युत चंदनम, संपूर्ण रूप से चंदन धुल गया है, गिर गया है। निर्मृष्ट रागोधरो, और जो अधर की लालिमा है निम्नोष्ठ की, निम्नोष्ठ मान नीच ओष्ठ नहीं कह रहा हूँ, ओष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो उसे कहते हैं नीचे वाले को अधरोष्ठ। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत के अंतर्गत दिखाया है, तन्वी श्यामा शिखर दशना पक्व बिंबाधरोष्ठी, अधरोष्ठ शब्द का प्रयोग किया है नीचे शोभायमान ओष्ठ के लिए। तो निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम, कि स्तन आदि से चंदन च्युत हो गया है, पुछ गया है, साफ हो गया है, और अधर लालिमा से रहित हो गया है, और नेत्रे दूर मनंजने, और जो युगल नेत्र हैं उनसे अंजन भी अर्थात काजल भी पुछ गया है। पुलकिता तन्नी तवेयम तनु, और हे सखी इयम तव तनु, और ये तुम्हारा शरीर जो है, जो दुबला शरीर है, तन्वी शब्द का प्रयोग किया है, यम तन्वी ते तनु, ये तुम्हारा जो दुर्बल शरीर है ये पुलकित हो गया है। फिर आगे है मिथ्यावादिनी दूती, और झूठ बोलने वाली, असत्य का भाषण करने वाली हे दूती, मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्याज्ञात पीडागमे, तू बंधु बांधवों के पीड़ा को नहीं जानती है, उनसे अज्ञात है। और यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति है, वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्, इतः माने यहाँ से तू वापी पर गई थी, बावली पर गई थी स्नातुम स्नान करने के लिए, किंतु उस अधम के पास तू नहीं गई। जैसा शब्द वैसा अर्थ मिल गया। और यहाँ पर यह जो शब्द से अर्थ मिला, जो मैंने आपसे चर्चा किया, यही वाच्यार्थ है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ निषेध परक एक वाच्यार्थ है, वापिम स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम, कि हे दूती तू बावली पर स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन उस अधम के पास नहीं गई थी। तो यहाँ पर यह निषेध परक वाच्यार्थ प्राप्त हुआ। यह वाच्यार्थ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि इस पद के अंतर्गत अधम पद के आ जाने से
यह अर्थ विधि परक निकलता है कि तस्य अधमस्य अंतिकम रंतुम गतासी, तू उस अधम के पास रमण करने के लिए गई थी। तो एक पक्ष में हो गया वाच्यार्थ और दूसरे पक्ष में हो गया व्यंग्यार्थ। और जो वाच्यार्थ है वो निषेध परक है और जो व्यंग्यार्थ है वो विधि परक है, और वही जो व्यंग्यार्थ है वही सहृदयों को आह्लादित करता है। आचार्य मम्मट ने इस पद्य के अंत में कहा भी है, अपना स्पष्टीकरण दिया कि अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासीति प्राधान्ये नाधम पदेन व्यज्यते। इस उदाहरण के अंतर्गत ये प्रकट होता है कि इस जो अधम शब्द का प्रयोग कर दिया तो प्रधानता उसी से ही व्यंग्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है। ए तदर्थ यहाँ पर यह है उत्तम काव्य है, ये ध्वनि काव्य है, ये आचार्य मम्मट ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इस उदाहरण को देकर के ये प्रकट कर दिया कि यद्यपि यहाँ पर निषेध परक वाच्यार्थ मिल रहा है, किंतु जो यहाँ पर हमको एक अर्थ मिल रहा है कि तू तो यहाँ पर स्नान करने का एक मात्र बहाना है और उस अधम के पास रमण करने के लिए गई थी, यही अर्थ ज़्यादा स्पृहणीय है, यही अर्थ ज़्यादा मनोहारी है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि जो जो तथ्य यहाँ पर 3 चरणों में दिखाए गए, चंदन का पुष्प जाना, नेत्रों से कज्जल का धुल जाना, अधरोष्ठ से लालिमा का लुप्त हो जाना और शरीर का पुलकित हो जाना, ये सब तो स्नान से भी हो जाता है। कि जब कोई स्नान करता है और देर तक स्नान करता है तो देर तक स्नान करने से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमहर्षण हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं तो शरीर में कंपन होने लगता है। तो जो जो लक्षण स्नान करने के बाद दृष्टिगोचर होते हैं वही आज रमण करने के पश्चात भी उस विदग्धा नायिका के अनुसार उस दूती में हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निषेध परक वाच्यार्थ तो मिला, लेकिन उतना स्पृहणीय नहीं, उतना मनोहारी नहीं है। किंतु इसमें जो व्यंग्य अर्थ मिला कि अत्र तदंतिकमेव रंतुम गतासीति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते, तो यहाँ पर अधम पद ऐसा प्राप्त हो रहा है जिसके माध्यम से यहाँ यह उत्तम काव्य के रूप में स्वीकरणीय है। इसे उत्तम काव्य के रूप में मानने में किसी भी प्रकार से कोई हानि किसी को नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे और फिर आगे मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।